गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 चैप्टर हम 8 स्टार्ट कर रखा था ट्रिगोनोमेट्री। एक्सरसाइज 8.1 में अब तक हमने फर्स्ट टू 5 सम कंप्लीट कर लिए थे। अंडरस्टैंड। अब सम नंबर 6 देखें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी सम में तो मेरे पास व्हाट्सएप करें 7051549077 या आप कॉल कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है, और अपने डाउट कंप्लीट क्लियर करें। देखें सम नंबर 6 देखें। देखें सम नंबर 6 देखें। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, तो गिवन है आपके पास कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, शो दैट, शो क्या करना है, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये आपके पास शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो गिवन क्या है, कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो कंस्ट्रक्ट में क्या कर दोगे, कोई दो ट्रायंगल बनाओ। पहली ट्रायंगल बनाई हमने ए पी क्यू, ये ट्रायंगल बना ली हमने। और दूसरी ट्रायंगल बनाई राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी। तो एंगल पी 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री, ये गिवन है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। आपको गिवन क्या है, कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये तो कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने। ए पी क्यू इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट पी, बी सी डी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट ए सी। अंडरस्टैंड। तो सॉल्यूशन करें। गिवन क्या है, कोस ए इक्वल टू कोस बी, कोस ए इक्वल टू कोस बी। कोस ए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है एपी, एपी बाई हाइपोटेनस क्या है एक्यू। सेम हियर कोस बी, कोस बी क्या है बीसी बाई बीडी। अंडरस्टैंड। तो ये साइड रेशियो हो गया एपी बाई एक्यू इक्वल, सॉरी एपी बाई एक्यू और बीसी बाई बीडी, ये साइड रेशियो। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री। देखो इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी सी डी, साइड रेशियो, एक साइड रेशियो हो गया, एक एंगल हो गया। तो कौन सा रूल है, बाई साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल बी सी डी। दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर। जो हमने चैप्टर 6 किया था ना ट्रायंगल वाला, उसी में सिमिलरिटी का रूल था ये। तो सिमिलर ट्रायंगल कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, तो यहाँ क्या लिखोगे, सिमिलर ट्रायंगल कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, तो देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो एंगल ए और एंगल बी क्या हो गया, इक्वल हो गया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो काफी बच्चे इसको ऐसे कर देते, कोस ए इक्वल टू कोस बी, कोस से कोस कैंसिल आउट कर देते हैं, ए इज इक्वल टू बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये मेथड कभी यूज ना करें, ये मेथड यूज ना करें। कई बार काफी बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, कोस से कोस कट गया, बी इक्वल टू बी बच जाएगा, तो ये यूज ना करें। तो इसलिए इसको ध्यान रखें। तो कोस इक्वल टू कोस बी रखा, साइड रेशियो हो गया, एंगल 90 डिग्री का है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी, सिमिलर ट्रायंगल कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। नेक्स्ट है 7th सम। इफ 7th में कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कोट थीटा की वैल्यू है 7/8। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। देखो ध्यान दें, आपके पास साइन और कोस थीटा की वैल्यू नहीं है, वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी।
एंगल ए को मान लिया हमने थीटा, एंगल ए को क्या माना थीटा। तो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है आपके पास ए बी, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास बी सी, इज इक्वल टू 7/8। तो बीसी की वैल्यू क्या, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7K एंड बीसी की वैल्यू 8K। तो आपके पास ए बी इज इक्वल टू 7K और BC इज इक्वल टू 8K। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर 7K स्क्वायर 49K स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 8 स्क्वायर 64K स्क्वायर। तो AC की स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 49 में 64 ऐड करोगे 113K स्क्वायर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो AC की वैल्यू आपके पास क्या आ गई √113K, √113K आपके पास ये हो जाएगी किसकी वैल्यू AC की वैल्यू। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या आ गया √113K। अब फाइंड आउट क्या करना आपको साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है P/H, P/H, P क्या है 8K, H क्या है √113K। कैंसिल आउट। तो साइन थीटा गया 8/√113। अब कोस थीटा निकालो। कोस थीटा क्या होता है बेस, बेस क्या है 7K अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है √113K। तो ये यहां क्या मिल गई 7/√13। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, जो रिजल्ट निकालना है आपको निकालना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसको सोल्व कर ले एक बार। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या रिजल्ट होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां क्या कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो। पुट करो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 8/√13। तो 8/√13 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 7/√113 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 64/113 1 माइनस 49/113। तो एलसीएम लेके सोल्व करोगे यहां पर क्या मिल जाएगा ऊपर 49 नीचे क्या मिल जाएगा 64। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। वहां से भी निकल सकता है बट यहां पर अब तक हमने 1 माइनस इन आइडेंटिटी को सोल्व नहीं किया है इसलिए मैंने यहां से आपको सोल्व करवाया। नेक्स्ट है सम नंबर 8। एट सम आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों करके करना है। सम नंबर 9 देखें। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A की वैल्यू 1/√3। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम ABC B 90 डिग्री का है। तो tan थीटा क्या होता है tan A क्या होता है P/B परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस क्या है AB इज इक्वल टू 1/√3। तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगी 1K और AB की वैल्यू
√3k। तो यहां से हम क्या निकाले, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC निकाल लेते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1k का स्क्वायर प्लस √3k स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें यहाँ पर 2k। AC की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2k। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। यही आपको फाइंड आउट करना है, साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। तो सबसे पहले साइन A निकाल दो। तो साइन A क्या होता है, साइन क्या होता है, ए के लिए परपेंडिकुलर देखो एक बार सभी की वैल्यू लिख रहे हैं, BC 1k, AB √3k। तो ये हो गया इसके लिए परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेन्यूज 2k। तो ये यहां पर क्या लिख दो 1/2। अब कोस से क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा √3/2। सेम है साइन C। अब इसके लिए परपेंडिकुलर, अब ये एंगल है इसके लिए परपेंडिकुलर है सामने वाली साइड, ये बेस हो गई ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है √3/2 और कोस C के लिए क्या हो जाएगा 1/2। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये वैल्यू निकाल लेना। आगे देखें, आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट में साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। तो साइन A की वैल्यू क्या है 1/2, पुट कर दो सभी की, कोस C की 1/2, कोस A की √3/2 मल्टीप्लाई साइन C की √3। तो यहां से हमें क्या मिल गया 1/4 प्लस 3/4 4/4। तो रिजल्ट क्या गया 1। क्या मिल जाएगा आपको 1। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन A कोस C माइनस कोस A साइन C। तो वैल्यू पुट कर दो, साइन A की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस √3/2 मल्टीप्लाई √3/2। यहां से क्या मिला 1/4 माइनस 3/4। तो यहां क्या मिल जाएगा आपको -2/4। तो रिजल्ट क्या हो गया -1/2। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 9th सम कंप्लीट हो गया। सम नंबर 10 देखिए, कर सकते हो बच्चों। टेंशन देखिए, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो एक PQR ट्रायंगल बनाओ, PQR राइट एंगल एट Q। आगे क्या गिवन है PQ प्लस QR। तो गिवन क्या है PQ प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और सॉरी PR प्लस QR, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। PQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। PQ क्या है, ये PQ है 7 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड, PQ इज इक्वल टू रफली बना नहीं है ट्रायंगल PQR। आपको फाइंड आउट करना है साइन P tan P cos P। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड साइन P cos P एंड tan P। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, देखो P सॉल्यूशन PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर गिवन है ना। तो PR इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं 25 माइनस QR के QR। ये हो गया PR की वैल्यू। तो इन ट्रायंगल PQR
एंगल क्यू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो। पी आर की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है पी आर की, पुट करो 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर होल स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन करो, ए स्क्वायर 25 स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab 50 क्यू आर इज इक्वल टू 49 प्लस क्यू आर स्क्वायर। कैंसिल आउट क्यू आर से क्यू आर। 49 को इधर ले आओ, 50 को उधर ले जाओ, तो ये क्या रह जाएगा 625 माइनस 49 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। ये हो गया। सब्ट्रैक्ट करो 625 में 49 क्या हो जाए 15 में 9 गई 6, यहाँ क्या भाई 11 4 गए 7 576 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। स्टॉप करना है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ PQ की वैल्यू 7 की बजाय 5 सेंटीमीटर है, याद रखना PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो चेंज करें, PQ कहाँ है, ये PQ है, यहाँ क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 25। अंडरस्टैंड। तो यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है 25, तो ये क्या हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हो गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो पी आर क्या हो जाएगा, पी आर क्या था आपके पास 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास हो गया 13 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है साइन पी, क्या निकालना है साइन पी। निकाल सकते हो साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, कोस पी 5/13 और टेन पी 12/5। इस प्रकार से आप ये कंप्लीट करोगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। 11 सम ट्रू और फॉल्स का है, वो आप लोग खुद करें। थैंक यू, आज का इतना ही। गुड डे, हैव ए नाइस डे।